तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस की प्रैक्टिस करा था, जिसमें 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जिसमें फिजिक्स का आप 1000 का क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री की 1000 और बायो की 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्लास आपकी 8 नंबर होने वाली है बायो की। बाकी क्लास से आप नहीं देख सकते, देखिए तो आप लोग सभी की प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई थी, जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो साथ में कमेंट करते चलिएगा। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 211 कहता है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो देखिए कोशिका की जो आत्महत्या होती है, आत्महत्या की थैली है, वो क्या कहलाती है। तो देखिए उससे क्या कहते हैं आपको पता होगा। शरीर कोशिका होती है, शरीर में सामान्य शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइसोसोम होता है। क्या दोस्तों, लाइसोसोम होता है जो आत्महत्या की थैली होती है। किसकी? सेल की। जो सेल की होती है आत्महत्या की थैली कौन है? आपकी लाइसोसोम है। तो ये आपको याद रखना है। क्या दोस्तों, लाइसोसोम। पावर हाउस किसे कहते हैं? ये गोल्जी बॉडी को। किसे दोस्तों? गोल्जी बॉडी को जो है कोशिका का पावर हाउस गोल्जी बॉडी को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। किसे दोस्तों? राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं कोशिका का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो यहाँ पर देखिए जीवन का भौतिक आधार की बात करें तो ये आपका क्या? प्रोटोप्लाज्म है। क्या दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म है जो आपका जीवन की भौतिक भौतिक आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपने आंसर सही टिक किया होगा। देखिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज जो सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए न्यूक्लियस की खोज जो आपका केंद्रक होता है, तो केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो देखिए केंद्रक की खोज कौन करेगा? जिसने जो है यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पर देखिए ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने जो है केंद्रक की खोज करी थी। और यहाँ पर रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इन्होंने जो आपका जो डेड सेल की खोज करी थी, किसने दोस्तों? रॉबर्ट हुक थे जो इन्होंने डेड सेल की खोज मतलब मृत कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पर देखिए अनुपस्थित की बात करी है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये किसमें अनुपस्थित होती है? तो ये आपका देखिए ये आपकी जो जीवाणु जो आपकी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। किसमें? बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? देखिए आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो आपके ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आपसे पूछा जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वो बॉटल में पीते हैं तो क्या पीते हैं? तो वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ही पीते हैं। जो क्रिकेट प्लेयर या बाकी प्लेयर्स होते हैं तो वो क्या पीते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट ही पीते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चावल में क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो यहाँ पर देखिए मानव शरीर में जो ईंधन का मतलब जलाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए मानव शरीर में अगर ईंधन की बात करें तो आपका ही कार्बोहाइड्रेट है। क्या? कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो आपने देखिए कैप्सूल देखा था, वो किसका बना होता है? तो कैप्सूल जो आपका स्टार्च का बना होता है। किसका दोस्तों? स्टार्च का कैप्सूल बना होता है, कैप्सूल का आवरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक। तो यहाँ पर शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए शहद जो है आपका प्राकृतिक होता है, तो इसका जो है प्रमुख घटक आपका क्या होगा? तो ये आपका फ्रैक्टोज होगा। क्या दोस्तों? फ्रैक्टोज आपका फलों में फ्रैक्टोज होता है। तो ये आपको याद रखना है, फ्रैक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो देखिए तत्काल ऊर्जा की बात करें तो आपकी ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में देखिए आपका जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे आपकी तुरंत तत्काल ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। कौन सी? ग्लूकोज में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो अगर शहद में बात करें तो मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में देखिए शहद में आपका क्या होता है? तो शहद में आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या दोस्तों? शहद में मुख्यतः की बात करें तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर सर्वाधिक ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक ऊर्जा की बात करिए तो सर्वाधिक ऊर्जा आपका कौन प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों सभी चैप्टर के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ये आप ये ध्यान में रखिएगा। जो भी के चैप्टर हैं आपके, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो देखिए पुनः संग्रह जो मानव में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो किसके रूप में वो पुनः संग्रह होता है? तो आपको ग्लाइकोजन की, किसको दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रह होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, तो ये किससे सबसे ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन मतलब ऊर्जा मिलती है, तो आपका किससे, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। अब यहाँ पर देखिए, शरीर में जो ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से, वसा से, या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन से। तो यहाँ पर देखिए, अगर शरीर में ऊर्जा, यहाँ पर देखिए ऊतकों की बात करें तो इनका निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे दोस्तों, प्रोटीन से निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो एंजाइम क्या होता है, देखिए एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मूल रूप से आपके प्रोटीन्स होते हैं। क्या दोस्तों, एंजाइम को प्रोटीन मूल रूप से प्रोटीन्स होते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आपका ये सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज कितना होता है। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग में 42% इसमें प्रोटीन का परसेंटेज होता है। कितना दोस्तों, 42%। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, चावल, दाल, दूध, मांस। तो यहाँ पर देखिए आपका काउंट्स किसमें आपका जो है, यहाँ पर बात करिए प्रोटीन नहीं पाया जाता। आपको पता है मांस में प्रोटीन होता है, दूध में होता है, और दाल में भी प्रोटीन भर भर के होता है, इन सभी में। लेकिन जो आपका चावल है, चावल में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये आपका चावल में प्रोटीन आपका नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत आपका कौन है, सोयाबीन है। क्या दोस्तों, सोयाबीन है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा स्रोत, अगला क्वेश्चन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो देखिए शाकाहारी लोग अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं। तो अगर शाकाहारी की बात करें तो ये अधिकतम प्रोटीन दालों से। क्या दोस्तों, अगर दाल सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग खा रहे हैं तो उनको प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, दाल से मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो देखिए मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर मानव शरीर में वसा की बात करें तो ये वसा ऊतक में, कहाँ पर दोस्तों, शरीर में टिश्यूज़ होते हैं जो उसमें वसा ऊतक में जमा होते हैं। आपका कोशिका से मिलकर आपका जो है किसका निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। तो उसमें जो आपका वसा जमा होती है, वसा ऊतक में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर देखिए विटामिन, विटामिन शब्द जो है किसने दिया था, मतलब प्रतिपादित किया था। तो ये किसने किया था, तो ये आपका तो फंक था, जो विलियम, अगर यहाँ पर खोज भी पूछे तो विलियम फंक जो है, विलियम फंक ने जो है विटामिन ए की खोज करी थी। किसने, विलियम फंक ने। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा किसमें आपको प्राप्त नहीं होती है, ये आपके चार ऑप्शन है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपको ऑप्शन 2 बचते हैं, तो यहाँ पर इसमें आपको कन्फ्यूज होगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी प्रोटीन से भी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, लेकिन जो आपकी विटामिन्स होती हैं, विटामिन से आपको कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन शरीर के लिए विटामिन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी किसी भी विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपको कोई ना कोई रोग या बीमारी हो जाएगी। तो आगे चल के अभी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप डेली यूज मतलब पढ़ते रहिएगा। सभी विटामिन वगैरह सारा कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो जो रक्षात्मक पदार्थ होता है शरीर में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर रक्षात्मक की बात आ जाती है तो यहाँ पर आपकी विटामिन काम करती हैं। क्या दोस्तों, विटामिन, जो विटामिन होता है तो यहाँ पर ये रक्षात्मक कार्य करती हैं। तो यहाँ पर विटामिन का काम आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए गाजर, तो गाजर जो आपका, अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो नाइट ब्लाइंडनेस आपका किससे होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग को रतौंधी बोलते हैं। क्या दोस्तों, रतौंधी। तो यहाँ पर रतौंधी, तो इसमें आपका गाजर सबसे मुख्य रूप से होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आपने ज़रूर सही किया होगा, विटामिन ए। विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम है क्या, रेटिनॉल। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या, रेटिनॉल। और विटामिन बी का नाम क्या आपका, थायमीन। तो ये भी आपको याद रखना है। और सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे डी का मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर विटामिन ए संचित करता है, तो कहाँ पर संचित करता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से इस बार जो आपके बनेंगे। तो देखिए मानव शरीर विटामिन ए संचित करता है, ये किस जगह पे करता है, तो ये आपका करता है यकृत में। कहाँ पर दोस्तों, यकृत में आपका जो है शरीर
विटामिन ए संचित करता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि यकृत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन से कमी से होता है? तो यहाँ पर देखिए रतौंधी की बात करिए तो कौन सी आपकी यहाँ पर विटामिन ए। तो विटामिन ए कभी कभी आपको रेटिनॉल भी मिल सकता है। कौन सा? रेटिनॉल। तो ऑप्शन में अगर रेटिनॉल है तो आपको रेटिनॉल टिक करना है। तो इसके सारे के रासायनिक नाम आपको याद कर लेने हैं। क्या दोस्तों? रासायनिक नाम याद कर लेने हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, थायमीन क्या है? तो यहाँ पर देखिए थायमीन, तो थायमीन आपका क्या है? तो थायमीन ये आपका विटामिन B1 का नाम है। क्या दोस्तों? थायमीन आपका जो है विटामिन बी का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो ये सारे आपको याद रखनी है। तो विटामिन सी का नाम आपका रासायनिक, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो जो सब्जी से आपको प्राप्त नहीं होता, बाकी आपका सारी सब्जियों से प्राप्त होता है, लेकिन एक विटामिन है जो आपका शरीर खुद बनाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, शरीर का विटामिन, जो शरीर विटामिन बनाता है वो कौन सा विटामिन होता है? आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका कौन है? ये विटामिन डी है। क्या दोस्तों? विटामिन डी है जो आपका हमें शरीर में बनता है, मतलब आपका ये जो है सूर्य की ऊर्जा से हमें प्राप्त होता है। कौन? विटामिन डी, जो सूर्य से हमें मिलता है। तो ये मिलता है लेकिन शरीर में इसका निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, विटामिन डी आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सूर्य की ऊर्जा से। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखिए प्रातःकाल जो शरीर के धूप में है मानव शरीर में, ये आपका विटामिन कौन सा? डी। कौन सा? विटामिन डी आपका उत्पन्न होता है जब आप मानव प्रातःकाल में अगर बैठे हैं, मतलब आपका जो सुबह सुबह है मॉर्निंग में, तभी आपका ये उत्पन्न होगा। अगर आप जाके बैठ जाएंगे धूप में 12 बजे तो आपका कोई भी विटामिन नहीं बनेगा। और आप अगर पीट करके बैठते हैं सुबह के टाइम तो आपका ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। चलिए तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बाकी भी वीडियो जाके उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।